हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है सिद्ध अकेडमी पर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों वापस बीएससी फर्स्ट ईयर अलजेब्रा। और अलजेब्रा में हमारे पास सेकंड यूनिट चल रही है या स्टार्ट किए दोस्तों आज ही हमने। ठीक है, नाम है हमारे पास या चैप्टर नंबर 4 है अनंत श्रेणियों के अभिसरण तथा अपसरण, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। अनंत श्रेणियों के अभिसरण तथा अपसरण, या फिर मैं कह सकता हूँ कि कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, तो दोस्तों हमने फर्स्ट यूनिट की है। फर्स्ट यूनिट में हमने सबसे पहले इनइक्वलिटीज, चैप्टर का नाम था इनइक्वलिटीज, और फिर असीमिकाएं, फिर बाद में की थी हमने कंटिन्यूड फ्रैक्शन, वितरित विनय सेकंड चैप्टर, और अभिलाक्षणिक मूल और अभिलाक्षणिक सदिश, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट की है। फर्स्ट यूनिट के 3 चैप्टर थे, और यहाँ पे हमारे पास जो यूनिट नंबर सेकंड है उसके चैप्टर हमारे 4 है, यानी चैप्टर हमारे ओनली 4 ही है। और इसको मैं अच्छे से करेंगे, पूरा डिटेल से करेंगे, एक भी क्वेश्चन आई थिंक पीछे नहीं रखेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। जो हमारे पास बंसल 12वीं की जो बुक है जेपीएच में आती है, ठीक है, उसको हम पूरे का पूरा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दैट्स यहाँ पे दोस्तों स्टार्ट करें हम अनंत श्रेणियों के अभिसरण और अपसरण। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को बता दो और उनके साथ जुड़ने के कहो। ठीक है, तो उनको शेयर करो, सब्सक्राइब करने को कहो। ठीक है, तो आप लोग खुद भी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी क्लिक करो, जैसे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। दैट्स यहाँ पे आगे चल रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास जो अलग अलग डेफिनेशन होगी, इनके बेसिक के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार से ये होता है। ठीक है, दैट्स यहाँ पे मैं दोस्तों किस प्रकार से करने की कोशिश करूंगा। देखो, सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों देखो, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे सबसे पहले समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी आप सबको पता होता है समांतर श्रेणी क्या है। ठीक है, शुरू से पढ़ते आ रही है। ठीक है, समांतर श्रेणी AM से डिनोट करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे 2 फॉर्मूला होता है, एक तो n पद का फॉर्मूला होता है यहाँ पे, और क्या होता है दोस्तों, a प्लस n-1 इंटू डी। समांतर श्रेणी के n पद का फॉर्मूला, जहाँ a क्या होता है प्रथम पद और d होता है सार्वंतर n पदों की संख्या होती है। और दूसरा फॉर्मूला होता है, हमें पता होना चाहिए, n पदों का योगफल, समांतर पदों का योगफल। और इसका फॉर्मूला होता है n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पे Sn इज इक्वल टू, इस प्रकार से हमारे पास ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला। फिर बाद में यहाँ पे सेकंड है, यहाँ पे ये तो हमारा समांतर श्रेणी होगा। दूसरा हमारे पास है गुणोत्तर श्रेणी। क्या है दोस्तों, गुणोत्तर श्रेणी। इस टाइप के हमारे पास फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए। ठीक है, इनका वेरी यूज होगा इसके अंदर। ठीक है, दैट यहाँ पे गुणोत्तर श्रेणी के n पद का जो फॉर्मूला था वो होता है AR और पावर n-1। ठीक है, AR पावर n-1। और यहाँ पे इनके n पदों का योगफल का जो फॉर्मूला होगा वो इस प्रकार से होगा दोस्तों, AR की पावर n-1 और R-1। ये कब होगा, जब R की वैल्यू यहाँ पे 1 से बड़ी हो। R की वैल्यू दोस्तों किससे बड़ी हो, 1 से बड़ी हो। और यहाँ पे एक दूसरा और फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये तो फर्स्ट फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला था A1 माइनस R की पावर n, और यहाँ पे 1 माइनस R। और ये कब लागू होगा, जब R इज लेस देन टू 1 हो। ठीक है, R इज लेस देन टू 1 हो। ठीक है, तो और यहाँ पे अगर अनंत पद दे रखे हैं, ठीक है, तब इनका अनंत पदों का योग का फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों। ठीक है, कि प्रथम पद A/1 माइनस R। ठीक है, इस प्रकार से इनका क्या हो जाएगा फॉर्मूला हो जाएगा। फिर बाद में नेक्स्ट देखो, यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे अगर n पद दे रहे सिग्मा n, अगर हमारे पास सिग्मा n दे रखा है, दैट यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, मैं 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 डॉट, और यहाँ पे प्लस का n, और यहाँ पे n+1/2। ठीक है, इस प्रकार से अगर हमारे पास n या सिग्मा n² दे रखा है, देन यहाँ 1² + 2² + 3² + 4² डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे डॉट 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 n² दे रखा है। दैट्स इसका फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे n+1 और n+ हमारे पास या 2n+1 हो जाएगा। ठीक है,
इस प्रकार अपॉन में 6 हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास सिग्मा n क्यूब दे रखा दोस्तों, तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब डॉट 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 n क्यूब, और यहाँ पे मैं इसको करने की कोशिश करूँगा। देखो किस प्रकार से हो जाएगा, n प्लस 1/2 की होल पावर 2। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, देखो अगर हमारे पास सिग्मा 1 दे रखा, क्या दे रखा दोस्तों, सिग्मा 1 दैट यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे हमारे पास कहाँ तक आ जाएगा, n इज इक्वल टू n तक आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये बेसिक फॉर्मूला था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मैं नेक्स्ट डेफिनेशन बताना चाहूँ दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, तो अगर इसमें अभी तक किसी भी प्रकार का डाउट है दोस्तों तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सिद्ध अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास इसकी जो डेफिनेशंस वगैरह होगी उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट डेफिनेशन देखो, श्रेणी। श्रेणी क्या होती है, देखो सीरीज। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, सीरीज, श्रेणी। ठीक है, सीरीज। ठीक है, क्या होती है सीरीज दोस्तों, यहाँ पे यदि, यहाँ लिख रहा हूं मैं, यदि u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे डॉट 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 un प्लस 1। ठीक है, मैं उत्तरोत्तर पद में उत्तरोत्तर पद में किसी नियम के द्वारा आए, पद किसी नियम के द्वारा आए, पद किसी नियम के द्वारा आए तो इसे श्रेणी कहते हैं, तो इसे श्रेणी कहते हैं। ठीक है, यानी कि किसी नियम का मतलब दोस्तों यहाँ पे जैसे समांतर श्रेणी हो गई, या गुणोत्तर श्रेणी हो गई, या फिर सम संज्ञा विषम संज्ञा सम विषम हो गई, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे इसके आगे जैसे परिमेय अपरिमेय संज्ञा, या फिर में जो भी है तुम्हारे पास। ठीक है, प्राकृत संज्ञा हो गई, पूर्णांक संज्ञा हो गई, या फिर रियल नंबर होगा, ये सारे के सारे नियम ही तो है। ठीक है, देखो यहाँ पे फिर बाद में यहाँ पे अनंत श्रेणी, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं अनंत श्रेणी। नेक्स्ट डेफिनेशन होगी हमारे पास अनंत श्रेणी की। ठीक है, तो अनंत श्रेणी फाइनाइट श्रेणी। ठीक है, जिस यदि यहाँ पे लिख रहा हूँ, यदि u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट 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 un प्लस 1 डॉट 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 फाइनाइट श्रेणी है, श्रेणी में अनंत पद हैं, श्रेणी में अनंत पद हो तो ये क्या कहलाती है, अनंत श्रेणी कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, अनंत श्रेणी कहलाती है। क्या कहलाती है, अनंत श्रेणी कहलाती है। फिर बाद में नेक्स्ट देखो यहाँ पे अनंत श्रेणी के बाद यहाँ पे नेक्स्ट अनंत श्रेणी के पदों का योगफल को यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। देखो अनंत श्रेणी के पदों के योगफल को, अगर हमारे पास अनंत श्रेणी के पद दे रखे, उनके योगफल को यहाँ पे किस प्रकार से डिनोट कर देंगे। देखो अनंत श्रेणी के योगफल में सिग्मा होता है, यहाँ पे सिग्मा n और n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट से व्यक्त करते हैं। ठीक है, से व्यक्त करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसका क्या लिखा है, डेफिनेशन लिखा है यहाँ पे। और यदि सिग्मा un में हो तो भी यहाँ अनंत श्रेणी के पदों का योगफल ही है। ठीक है, यदि यहाँ पे इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ, लेकिन यदि सिग्मा यहाँ पे हमारे पास un हो, ठीक है,
एक मिनट, यहाँ पे हमें यू एन लिखना था, ठीक है। यदि सिग्मा यू एन हो तो बी यहाँ अनंत श्रेणी के पदों का योगफल है, यहाँ हो तो बी यहाँ अनंत श्रेणी के पदों का योगफल ही होगा, पदों का योगफल ही होगा, ठीक है। यानी कि हमारे पास यदि सिग्मा एन टू इनफाइनाइट हो या सिग्मा यू एन ही हो, ठीक है, तो ये क्या होगा, अनंत पदों का योगफल ही होगा, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, बात एक ही होगी, ठीक है। यदि अनंत श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करना हो, या फिर मैं क्या लिख रहा हूँ, यदि अनंत श्रेणी के, यहाँ लिख रहा हूँ मैं अनंत श्रेणी के, यदि दोस्तों यहाँ पे अनंत श्रेणी के n पदों का योगफल करना हो, n पदों का योगफल हमें क्या है करना हो, n पदों का योगफल करना हो तो उसे Sn से व्यक्त करते हैं, उसे Sn से व्यक्त करते हैं। अभी हमने बताया था Sn पदों का योगफल अगर समांतर श्रेणी हो या फिर गुणोत्तर श्रेणी हो, ठीक है। n पदों का योगफल करना है तो उसे Sn से व्यक्त करते हैं, ठीक है। फिर बाद में नेक्स्ट देखो, यहाँ पे नेक्स्ट डेफिनेशन होगी दोस्तों हमारे पास अभिसारी श्रेणी और अपसारी श्रेणी। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर इसमें किसी भी प्रकार का डाउट है दोस्तों तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आगे देखते हैं हम अनंत श्रेणी या अभिसारी श्रेणी या फिर अपसारी श्रेणी। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अभिसारी श्रेणी, ठीक है। तो अभिसारी श्रेणी के लिए यहाँ पे मैं इस बोर्ड को मैं क्लीन कर देता हूँ, नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे या फिर नेक्स्ट यहाँ पे बोर्ड को क्लीन करने के बाद लिख रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग है दोस्तों इस प्रकार से, यहाँ लिख रहा हूँ मैं अभिसारी श्रेणी। क्या लिख रहा हूँ मैं, अभिसारी श्रेणी, ठीक है। और अभिसारी श्रेणी किस प्रकार से होगी, देखो यहाँ पे कि यदि यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट 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 और यहाँ पे un प्लस un प्लस 1 डॉट 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 इस प्रकार से हो। यदि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ यदि सिग्मा हमारे पास सिग्मा un n इज इक्वल टू 1 टू n इज इक्वल टू लिमिट परिमित राशि, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं परिमित राशि, ठीक है। क्या हो, परिमित राशि हो, ठीक है, इस प्रकार से परिमित राशि, ठीक है। क्या हो, परिमित राशि हो, दैट्स यहाँ पे मैं कह सकता हूँ यहाँ पे हमारे पास, या फिर मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ लिमिट n डैश इनफाइनाइट इज इक्वल टू यहाँ पे मैं un इज इक्वल टू l मीन्स परिमित राशि, ठीक है। l क्या है, परिमित हो, क्या लिख रहा हूँ मैं परिमित हो, ठीक है, परिमित हो, या फिर मैं लिख सकता हूँ परिमित हो तो अनंत श्रेणी अभिसारी, यहाँ लिख देता हूँ मैं अनंत श्रेणी अभिसारी श्रेणी कहलाती है, अभिसारी श्रेणी कहलाती हैं, ठीक है, अभिसारी श्रेणी कहलाती हैं, ठीक है। यदि हमारे पास दोस्तों क्या दे रखा है कि u1 u2 u3 डॉट डॉट un प्लस 1 डॉट डॉट इस प्रकार से यदि सिग्मा 1 टू n un इज इक्वल टू लिमिट या परिमित राशि हो, दैट यहाँ पे लिमिट n टू इनफाइनाइट n un इज इक्वल टू l परिमित हो तो अनंत श्रेणी क्या कहलाएगी, हमारे पास अनंत श्रेणी दोस्तों अभिसारी श्रेणी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, अभिसारी। और इसी प्रकार हमारे पास अपसारी श्रेणी है, ठीक है, अपसारी श्रेणी। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं अपसारी श्रेणी। और अपसारी श्रेणी किस प्रकार से कहलाती है, देखो किस प्रकार से होती है, देखो दोस्तों यहाँ पे कि यदि u1 u2 u3 u4 डॉट 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 और यहाँ पे
un+un+1 हो, यदि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यदि सिग्मा, यहाँ पे लिख रहा हूँ यदि n इज इक्वल टू 1 to n, और यहाँ पे un इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ठीक है, क्या हो, इनफाइनाइट हो, या फिर मैं लिख सकता हूँ लिमिट n टू इनफाइनाइट un इज इक्वल टू इनफाइनाइट हो तो अनंत श्रेणी अपसारी अवसल, अनंत श्रेणी, यहाँ लिख रहा हूँ मैं अनंत श्रेणी अपसारी श्रेणी कहलाती है। क्या कहलाती है? अपसारी श्रेणी कहलाती हैं, अपसारी श्रेणी कहलाती हैं। इस प्रकार से दोस्तों मैंने इसको किया है, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास सिग्मा इज n इज इक्वल n टू u n टू n इज 1 to n un इज इक्वल टू, यहाँ पे l हो परिमित हो तो ये अपसारी अभिसारी, और यहाँ पे इनफाइनाइट हो तो वो क्या कहलाती है? अपसारी श्रेणी कहलाती है। और इसके बाद यहाँ पे एक नेक्स्ट डेफिनेशन होती है, वो किस प्रकार से होती है? देखो दोस्तों, यहाँ पे दोलायमान श्रेणी क्या होती है? दोलायमान श्रेणी, और यहाँ लिख देता हूँ मैं दोलायमान श्रेणी, ठीक है। क्या लिख रहा हूँ मैं? दोलायमान श्रेणी। और दोलायमान श्रेणी किस प्रकार से होगी? देखो यहाँ पे मैं इसके बारे में यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। दोलायमान श्रेणी, ठीक है। और दोलायमान श्रेणी किस प्रकार से होगी? देखो यहाँ पे यदि यहाँ पे यानी कि जो परिमित क्या कह सकते हैं, u1 u2 u3 या फिर u1 u2 u3 डॉट डॉट un+1 दो परिमित श्रेणियों के बीच में दोलन करती है, दो परिमित श्रेणी उनके बीच दोलन करती हैं। अर्थात यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दो लिमिट या परिमित श्रेणियाँ या फिर दे सकती L और M दे रही, उनके बीच ही दोलन करे तो यह क्या कहलाती है? दोलायमान श्रेणी कहलाती है। देखो यहाँ पे यदि, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, देखो दोस्तों कि यदि u1 u2 u3 डॉट 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 un+un+1 दो परिमित राशियों के बीच में दोलन करती हैं, के बीच में दोलन करती हैं, ठीक है। अर्थात यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अर्थात यहाँ पे लिमिट n डैश टू इनफाइनाइट un इज इक्वल टू L या M के बीच, या L व M के बीच मान बदलता रहता है, के बीच मान बदलता रहता है, ठीक है। श्रेणी दोलायमान श्रेणी कहलाती है। यहाँ पे लिख देता हूँ श्रेणी, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। श्रेणी दोलायमान श्रेणी कहलाती है, ठीक है। इस प्रकार से यानी कि दो लिमिट दे रही है L और M, उनके जो बीच का जो मान होता है बदलता रहता है, दोलायमान श्रेणी कहलाती है। यानी कि अपसारी में अभिसारी में जिसका मान यहाँ पे परिमित हो, अपसारी में जिसका मान यहाँ अनंत हो, और दोलायमान जिसमें दो लिमिट दे रही, दो परिमित राशि दे रही, उनके बीच का मान बदलता रहता है, यानी दोनों के बीच में जो मान रहे वो क्या कहलाता है? दोलायमान श्रेणी कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से हमने सबसे पहले समांतर श्रेणी, फिर बाद में गुणोत्तर श्रेणी के फॉर्मूले, फिर बाद में n पदों के जिसमें नॉर्मल संख्या या प्राकृत संख्या कह सकता हूँ, फिर बाद में हमने वर्गों की संख्याओं का योग, फिर बाद अनंत या फिर गुणों की संख्या का योग, और इसके बाद हमने सबसे पहले श्रेणी की डेफिनेशन बताई। श्रेणी की डेफिनेशन के बाद श्रेणी, फिर अनंत श्रेणी के बाद अभिसारी, अपसारी और दोलायमान श्रेणी। अब इसका मैं एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल इस प्रकार से ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है।
देखो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ दोस्तों, और इस प्रकार से एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ठीक है। क्या कह रहा है यहाँ पे, मैं लिख रहा हूँ 1 + 1/4 + 1/4 की पावर 2 + 1/4 की पावर 3 ... और यहाँ पे मैं अभिसरण और अपसरण की जांच की, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं अभिसरण व अपसरण की जांच कीजिए, ठीक है। अभिसरण व अपसरण की जांच कीजिए। दैट्स, यहाँ पे हमारे पास देखो दोस्तों सिग्मा un इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो सिग्मा un या Sn, ठीक है। अनंत पद, यहाँ पे गुणोत्तर श्रेणी दे रही दोस्तों, यहाँ पे क्या दे रही है, अनंत पद, गुणोत्तर श्रेणी अनंत पदों का जो योगफल होता है वो किस प्रकार से होता है, देखो यहाँ पे a/1 - r, दैट ये प्रथम पद ये दे रखा है, ए क्या दे रखा दोस्तों 1/4 और 1/4, दैट यहाँ पे r की जो वैल्यू दे रखी है 1/4 दे रखी, ठीक है। तो यहाँ पे 1/1 - 1/4, दैट यहाँ पे 1/3/4, दैट यहाँ पे 4/3, और 4/3 दोस्तों क्या है, यहाँ पे लिमिट है, परिमित राशि तो अभिसारी है, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 4/3 परिमित राशि है, परिमित राशि है, इसलिए यहाँ अभिसारी श्रेणी है, क्या है, अभिसारी श्रेणी है। फिर बाद में अगर मैं इसी के साथ दूसरा एग्जांपल लेना चाहता हूँ, और दूसरा एग्जांपल इस प्रकार से होता है, देखो यहाँ पे एग्जांपल नंबर हमारे सब बुक्स में ही है, ठीक है। किस प्रकार से दोस्तों, देखो यहाँ पे अगर इस प्रकार से दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, देखो अभिसारी है, क्योंकि देखो 1 + 1/3 + 1/3 की पावर 2 + 1/3 की पावर 3 ... और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं n पद, ठीक है। दैट यहाँ पे सिग्मा un या अनंत पदों का योगफल a/1/r 1 - r a/1 - r, दैट यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, देखो प्रथम पद तो a होगा 1 - r 2/1/3, दैट यही पे होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ यहाँ पे 1/2/3, दैट यहाँ पे 3/2, और यहाँ पे क्या है, परिमित राशि है, ठीक है। क्या कह सकता हूँ मैं, परिमित राशि है, ठीक है। और इस प्रकार से ये क्या है, अभिसारी श्रेणी, ये भी क्या दोस्तों, अभिसारी श्रेणी है, ठीक है, अभिसारी श्रेणी है, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया, और भी इसका देखो करने का तो और भी तरीका है इनका, ठीक है, लेकिन हमने इसी प्रकार से इसको किया है, ठीक है। वैसे अब अगर अन्य पदों का योगफल ज्ञात करते, देखो ये वाला फॉर्मूला हमारे बुक में, जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट का जो सॉल्यूशन इस प्रकार से देगा, Sn = a1 - r की पावर n/1 - r, इस प्रकार से दे रखा, दैट इसका यहाँ पे चाहे अनंत पद दे रखा, अनंत पद ले लो तो यहाँ पे, और अगर हमारे पास यहाँ पे जो 1/3 r का 1/3, दैट यहाँ पे 1 से कम है, दैट यहाँ पे ये फॉर्मूला लग जाएगा, दैट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इसको मैं यहाँ लिख देना और, ठीक है। और ए तो हमारे पास 1 दे ही रखा है, 1 - 1/3 की होल पावर, यहाँ पे n अपॉन, यहाँ पे 1 - 1/3, दैट यहाँ पे देखो किस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों ये, ठीक है। ये इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ 1 - 1/3 की पावर n, और यहाँ 2/3 आ जाएगा, ठीक है, 2/3 आ गया। फिर बाद में अगर यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिखना चाहूँ, या फिर मैं 2/3 को इस प्रकार से, यहाँ पे मैं 3/2, और यहाँ 1 - 1/3 की पावर n, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिख लिया, सेट कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिमिट n टू इनफाइनाइट, n टू क्या लिख रहा हूँ मैं, इनफाइनाइट, n टू इनफाइनाइट, और यहाँ पे Sn = यहाँ पे लिमिट n टू इनफाइनाइट और 3/2, और यहाँ पे 1 - 1/3 की पावर n, ठीक, इस प्रकार से मैंने इसको लिखा, दैट यहाँ पे 3/2, यहाँ पे जो मैं n की जगह क्या लिखूँगा, इनफाइनाइट लिखूँगा, दैट यहाँ पे 1/3 की पावर इनफाइनाइट, और 3 की पावर इनफाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट ही होता है, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 3/2, और यहाँ पे 1 -
इनफाइनाइट दैट यहाँ पे 3/2 ही आएगा, जो क्या है लिमिट है या फिर परिमित है। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ये अभिसारी श्रेणी होगी। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चनों में या किसी भी प्रकार की डाउट है दोस्तों तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। इसी के साथ में एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देने की कोशिश करूँगा। देखो इस प्रकार से ये एग्जाम्पल देखो एक एग्जाम्पल और ले रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, उसमें भी हमें बताना है कि यहाँ पे ये अभिसारी है अपसारी है। दैट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सिग्मा यू एन इज इक्वल टू यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर डॉट 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 एन स्क्वायर। ठीक है, इसमें हमें अभिसारी है, अभिसारी या अपसारी श्रेणी, अपसारी श्रेणी ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास दोस्तों ये क्वेश्चन दे रखा है और इसको करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखो अपसारी या अभिसारी होने के लिए हमें क्या पता है चाहिए। देखो यहाँ पे पहले लिख रहा हूँ सॉल्यूशन। ठीक है, और सॉल्यूशन में यहाँ पे सिग्मा क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, सिग्मा यू एन, सिग्मा यू एन, या फिर मैं लिख सकता हूँ इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ एन स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे एन पदों का या एन वर्ग पदों का योगफल है। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से लिख दिया। और एस एन इज इक्वल टू यहाँ पे हमें पता होना चाहिए एस एन इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है एन प्लस 1 और 2n प्लस 1/6 होता है। ठीक है, दैट यहाँ पे मैं लिमिट लगा देता हूँ, लिमिट n डैश टू इनफाइनाइट, n डैश टू इनफाइनाइट। और यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार से लिमिट n डैश टू इनफाइनाइट, और यहाँ पे मैं इसको n प्लस 1 2n प्लस 1/6 इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया। दैट यहाँ पे मैं लिमिट n डैश टू इनफाइनाइट, और यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ दोस्तों, यहाँ से मैं n क्यूब या n क्यूब कॉमन ले, यहाँ से n, यहाँ से भी यहाँ से भी n में सबसे कॉमन ले लिया। दैट यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा n की पावर 3, और यहाँ 1/n, और यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/1, जब इसको अंदर वापस मल्टीपल करेंगे तो वापस ये आ जाएगा। ठीक है, दैट यहाँ पे 1/6, और यहाँ n की जगह क्या रख रहा हूँ दोस्तों इनफाइनाइट रखता हूँ। दैट यहाँ पे हमारे पास जो लिमिट हो जाएगी, या फिर लिमिट को मैं हटा देता हूँ, या इनकी जगह इनफाइनाइट रख दिया मैंने, और यह मल्टीपल बाई 1 इज मल्टीपल बाई 2/6। दैट यहाँ पे क्या आ जाएगा अनंत आ जाएगा, यानी कि लिमिट हमारे पास जो आई है लिमिट n डैश टू इनफाइनाइट एस एन इज इक्वल टू इनफाइनाइट है। दैट यहाँ पे मैं क्या श्रेणी अपसारी, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं श्रेणी अपसारी हैं। श्रेणी कौन सी है, अपसारी हैं दोस्तों। जब हमारे पास अनंत पद या अनंत आता है, द लिमिट नहीं अनंत आता, दैट यहाँ पे अपसारी श्रेणी होती है। फिर बाद में नेक्स्ट देखो यहाँ पे दोस्तों गुणोत्तर श्रेणी का अभिसरण। ठीक है, ये क्या होता है, गुणोत्तर श्रेणी का अभिसरण क्या होता है, इसको करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट देखो यहाँ पे दोस्तों गुणोत्तर श्रेणी का अभिसरण। ठीक है, हेडिंग है हमारे पास गुणोत्तर श्रेणी का अभिसरण। गुणोत्तर श्रेणी का अभिसरण किस प्रकार से होता है देखो यहाँ पे, और गुणोत्तर श्रेणी का अभिसरण करने की कोशिश करेंगे। देखो यदि गुणोत्तर श्रेणी किस प्रकार से होती है हमें पता ही है दोस्तों, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। देखो गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी किस प्रकार से होती है 1 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस डॉट 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 यहाँ पे x की पावर n प्लस एक्स की पावर n प्लस 1 श्रेणी के अभिसारी व अपसारी की जांच करना। श्रेणी के अभिसारी व अपसारी की जांच करना, की जांच
करना। ठीक है, इसकी हम किस प्रकार से जांच करते हैं, देखो यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे एक्स की पावर n श्रेणी में, श्रेणी किस में है बेटा, ये किस में है दोस्तों, यहाँ पे जीपी में है। ठीक है, जीपी या गुणोत्तर श्रेणी में। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी में है। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी में है दोस्तों यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन हमें दे रखी, किस प्रकार से होगी, देखो यहाँ पे कि यदि हमारे पास, यदि जो x की वैल्यू है जो ग्रेटर देन टू -1 और लेस देन टू 1, ग्रेटर देन टू -1 और लेस देन, यानी -1 इज ग्रेटर देन टू x इज लेस देन टू 1, दैट, तो अनंत श्रेणी के पदों का योगफल, तो अनंत श्रेणी के पदों का योगफल, अनंत श्रेणी के पदों का योगफल दोस्तों यहाँ पे 1/1 माइनस एक्स परिमित। ठीक है, क्या होगा, परिमित होगा। ठीक है, या फिर मैं कैसे, परिमित हो तो लिमिट, मैं इस प्रकार से लिख रहा हूँ, लिमिट n डैश टू इनफाइनाइट परिमित अथा यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि -x ग्रेटर देन टू x इज लेस देन टू 1 में श्रेणी अभिसारी है, यानी कि हमने अभी पहले भी बताया था, यानी कि अनंत पदों का जो भी अगर समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी, अगर लिमिट आता है तो यहाँ पे लिमिट मान आता है, दैट यहाँ पे वो क्या होता है, परिमित, या नहीं, यहाँ पे जो अभिसारी होगी, अभिसारी श्रेणी होगी, वो क्या होगी, वो श्रेणी अभिसारी श्रेणी है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे मैं बताना चाहूँ नंबर सेकंड। ठीक है, नंबर सेकंड यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, सिग्मा UN इज इक्वल टू SN इज इक्वल टू यहाँ पे लिमिट n डैश टू इनफाइनाइट x की पावर n इज इक्वल टू इनफाइनाइट हो या अपरिमित हो, क्या हो, अपरिमित दोस्त हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपरोक्त श्रेणी अभिसारी होगी, अपसारी होगी, उपरोक्त हो तो उपरोक्त श्रेणी अपसारी होगी, क्या होगी दोस्तों, यहाँ पे अपसारी, उपरोक्त श्रेणी अपसारी होगी। ठीक है, इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ, उपरोक्त श्रेणी क्या होगी, अपसारी होगी, दैट। यहाँ पे नेक्स्ट मैं करना चाह रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे रोल। ठीक है, यहाँ पे रोल नंबर फर्स्ट लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, रोल नंबर फर्स्ट। ठीक है, और रोल नंबर यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे यदि लिमिट n डैश टू इनफाइनाइट, n डैश टू यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, इनफाइनाइट इज नॉट इक्वल 0, UN इज नॉट इक्वल 0, तो निश्चित ही अपसारी है, हो तो निश्चित ही हमारे पास, मैं कह सकता हूँ निश्चित ही अभिसारी है, निश्चित ही अपसारी है। ठीक है, क्या है दोस्तों, अपसारी है। ठीक है, निश्चित ही क्या है, अपसारी है, यानी कि यहाँ पे मैं लिमिट n डैश टू इनफाइनाइट UN इज नॉट इक्वल 0, देन यहाँ पे हम कह सकते हैं निश्चित ही ये क्या होगा, अपसारी होगा। ठीक है, यानी कि फिर बाद में रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर मैं सेकंड लिख रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है रूल नंबर सेकंड, देखो रूल नंबर सेकंड यहाँ पे लिख रहा हूँ, लिमिट n डैश टू इनफाइनाइट UN इज इक्वल टू 0 हो, दैट, तो श्रेणी अपसारी या अपसारी होगी, तो श्रेणी या तो अभिसारी होगी, अपसारी या अभिसारी होगी, या फिर मैं कह सकता हूँ अभिसारी रहेगी या होगी, अभिसारी होगी। ठीक है, अभिसारी होगी, या तो हमारे पास क्या होगी दोस्तों, यहाँ पे अभिसारी होगी या अपसारी होगी। यदि हमारे पास क्या हो, लिमिट n डैश टू इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0 और अगर इज नॉट इक्वल 0 तो ये हमेशा क्या होगी, अपसारी ही होगी। फिर बाद में नेक्स्ट देखो दोस्तों, यहाँ पे थर्ड वाला रोल नंबर मैं लिख रहा हूँ थर्ड वाला, और रोल नंबर थर्ड वाला क्या कह रहा है हमें, देखो यहाँ पे कि यदि किसी भी श्रेणी में संज्ञा के पद
संज्ञा के पद को जोड़ने अथवा घटा देने या हटा देने, या घटा देने लिख देता हूँ, ठीक है, घटा देने, जोड़ने या घटा देने पर उस श्रेणी के अभिसरण, उस श्रेणी के अभिसरण तथा अपसरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यदि किसी भी श्रेणी में संज्ञा के पदों को जोड़ने या घटा देने, किसी भी श्रेणी के यहाँ पे पद दे रखे, यहाँ पे क्या लिखा, किसी भी श्रेणी में संज्ञा के पद को जोड़ने अथवा घटा देने पर उस श्रेणी के अभिसरण तथा अपसरण पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी अभिसरण और अपसरण पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर बाद में यहाँ पे देखो मैं नेक्स्ट लिखा रहा हूँ, यहाँ पे आई थिंक हमारे पास ये आ जाएगा, लास्ट रूल ही है यहाँ पे, ठीक है। देखो और रूल नंबर यहाँ पे 4th लिखा रहा हूँ, ठीक है। क्या रूल नंबर 4th, क्या यदि दो श्रेणियाँ हमारे पास इस प्रकार से दे रखी है दोस्तों, यहाँ पे सिग्मा UN व सिग्मा VN अभिसारी श्रेणी हो तो अभिसारी श्रेणी हो तो यहाँ पे यदि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सिग्मा UN प्लस सिग्मा VN प्लस दोनों करूँ, या फिर मैं कह सकता हूँ कि सिग्मा UN माइनस VN भी अभिसारी होगी, अभिसारी होगी, ठीक है, अभिसारी होगी। दैट मीन्स यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे कि दो श्रेणी यहाँ पे UN सिग्मा UN और सिग्मा VN अभिसारी श्रेणी हो क्या हो, अभिसारी श्रेणी हो, ये दोनों क्या हो, अभिसारी श्रेणी होगी। तो यहाँ पे UN सिग्मा UN प्लस VN और सिग्मा UN माइनस VN भी क्या होगी, अभिसारी श्रेणी होगी, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास इनसे रिलेटेड क्या था दोस्तों, रूल्स थे, ठीक है। आगे है हमारे पास तुलना परीक्षण, ठीक है। क्या है दोस्तों, तुलना परीक्षण। और तुलना परीक्षण क्या होता है देखते हैं यहाँ पे, इसमें प्रथम तुलना परीक्षण और द्वितीय तुलना परीक्षण हम करेंगे। और ये किस प्रकार से होता है देखो दोस्तों, अगर इसमें किसी भी प्रकार का डाउट है दोस्तों तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। इसको एक बार मैं वापस समझा देता हूँ। देखो क्या किया मैंने, यहाँ गुणोत्तर श्रेणी का अभिसरण, यानी कि गुणोत्तर श्रेणी 1 + x स्क्वायर प्लस एक्स डॉट डॉट x की पावर n प्लस x की पावर n+1 श्रेणी के अभिसारी और अपसारी को जांच करना। यदि यहाँ पे 1 + x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डॉट डॉट x की पावर n श्रेणी GP में है, देन यहाँ पे यदि x की वैल्यू -1 से बड़ी और +1 से छोटी हो तो अनंत श्रेणी का योगफल 1/1 - x परिमित होगा। या फिर मैं कह सकता लिमिट n डैश टू इनफाइनाइट परिमित, अतः x की वैल्यू -1 या -1 इज ग्रेटर देन टू x इज लेस देन टू 1 में श्रेणी अभिसारी होगी। यानी कि अगर परिमित हो, अगर किसी भी पदों का योगफल, देन यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, वो अभिसारी श्रेणी होगी। फिर बाद में सेकंड सिग्मा UN इज इक्वल टू SN लिमिट n डैश टू इनफाइनाइट x की पावर n इज इक्वल टू, यहाँ पे इनफाइनाइट अपरिमित हो तो वो अप्रोक्त श्रेणी अपसारी होगी। फिर बाद में रूल नंबर फर्स्ट लिमिट n डैश टू इनफाइनाइट UN इज नॉट इक्वल 0 तो निश्चित ही वो अभिसारी होगी, यानी इज नॉट इक्वल यहाँ पे हो तो निश्चित ही वो अभिसारी होगी, अपसारी होगा। और यहाँ पे लिमिट n डैश टू इनफाइनाइट UN इज इक्वल टू 0 हो तो श्रेणी अपसारी या अभिसारी होगी। फिर बाद में यहाँ पे मैं लिख सकता किसी भी श्रेणी में संज्ञा के पद को जोड़ने अथवा घटा देने पर उस श्रेणी के अभिसरण अथवा अपसरण पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। यानी किसी भी श्रेणी में संज्ञा के पद को जोड़ने या घटा देने पर अभिसरण या अपसरण पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा दोस्तों, यदि दो श्रेणियाँ सिग्मा UN VN अभिसारी श्रेणी हो तो सिग्मा UN प्लस VN और सिग्मा UN माइनस VN भी अभिसारी ही होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास तुलना परीक्षण, ठीक है। तो तुलना परीक्षण किस प्रकार से होता है देखो यहाँ पे,
तो दोस्तों यहाँ पे आज के लिए बस इतना ही। कल करेंगे हम तुलना परीक्षण, इस रिलेटेड जो एग्जाम्पल से क्वेश्चन है और भी जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उनको भी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। और अगर किसी भी प्रकार का डाउट है दोस्तों तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सिद्ध अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर क्लिक करो, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से है।